नमस्कार। प्रस्तुत हूँ भारतीय विज्ञान और परंपरा की श्रृंखला में आज एक नए नए विषय को लेकर। जी हाँ, भस्म धारण तो हम सभी करते हैं अपनी रोज की पूजा में, दैनिक चर्या में, दिनचर्या में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि भस्म के पीछे का कारण क्या है और क्यों इसे त्रिपुंड भी कहते हैं? और त्रिपुंड और ऊर्ध्व पुंड के बीच क्या अंतर है? हाँ मित्रों, आप देख रहे होंगे आज मेरे मस्तक पे भस्म के साथ साथ एक बिंदु भी है जो रोली का टीका है। इसका क्या महत्व है? आपको जानना चाहिए कि हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, उपासक अपने उपास्य को एक सेमियोटिक्स के जरिए, एक संकेत के जरिए अपने शरीर पर धारण करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुख्य रूप से 5 संप्रदाय माने गए हैं, जिसमें गाणपत्य जो गणपति के उपासक हैं, सौर जो सूर्य के उपासक हैं, शाक्त जो शक्ति के उपासक हैं, वैष्णव जो भगवान विष्णु श्री हरि के उपासक हैं, और शैव जो शिव के उपासक हैं। इन 5 संप्रदायों में अलग अलग प्रकार से तिलक धारण की परंपरा है। आज यहां पर हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं। ये जो 3 रेखाएं हैं, वास्तव में इसको रिलेट किया जाता है त्रिशूल से। अब चूंकि शिव और शक्ति दोनों अभेद माने गए हैं, शिव शक्त्या युक्तो, तो भगवान शिव और शक्ति वो तो अभेद हैं। तो ये जो 3 रेखाएं हैं वो भगवान शिव को इंगित कर रही हैं, और ये जो मध्यवर्ती बिंदु है वो वैंदवी शक्ति है, वो भगवती को इंगित कर रही है। और इस प्रकार से जब हम भस्म लगाते हैं तो उसके बीच में एक बार गड्ढा करते हैं, जब हम बिना रोली के लगा रहे होते हैं। कई बारी लोग सिर्फ ऐसे भी लगाते हैं, वो भी परंपरा है। कई बारी लोग भस्म लगाने के बाद टीका लगाते हैं जो शिव और शक्ति दोनों की उपासना का प्रतीक है। और कई बार कुछ लोग सिर्फ एक रेखा खींचते हैं। दक्षिण भारत में ये परंपरा हम देखेंगे कि वो भस्म लेते हैं और इस तरीके से खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। वो त्रिशूल का सिर्फ एक लाइन लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि 2 रेखाएं दिखती हैं, वो त्रिशूल की 2 रेखाएं ली जाती हैं। कई बार कुछ लोग पहले बिंदु लगा करके उसके ऊपर भस्म लगाते हैं, जो शक्ति को प्रधान मान के कुछ इस प्रकार से किया जाता है। कई बार भस्म लगा करके अंत में बिंदु को लगाते हैं। अब ऊर्ध्व पुंड में हम देखें, हालांकि भगवान विष्णु और शिव दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोही न पावा। ये कितनी बड़ी हमारे लिए दर्शन की बात है कि जो ये भगवान राम का वचन है कि जो शिव से द्रोह करता है वो मुझसे प्रेम कैसे कर सकता है। तो जो ये मतांतर लोग भले ही कहें, ये सिर्फ एक प्रकार की परंपरा है कि तिलक जो भगवान विष्णु के उपासक हैं तो वो ऊर्ध्व, या आप देखते हैं कि इस तरीके से रेखा ऊपर जाती है। उसमें भी कई प्रकार हैं। उसमें कई बार हम रामानंदी संप्रदाय के देखें, उसके अलग प्रकार हैं। और भगवान विष्णु या हम भगवान कृष्ण के जो संप्रदायों को देखते हैं वो इस प्रकार से ऊपर, उसकी चर्चा ऐसे की जाती है। आशा करता हूं आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, और इसी प्रकार से आगे भी कुछ ऐसे रोचक विषयों को लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।